तो ये सब सुविधाएं जो है हम लोगों के लिए घातक हैं, क्योंकि हम जो है फिर काम धंधों में ध्यान नहीं देंगे और डिपेंड रहेंगे कि फ्री है ठीक है, इसी पर डिपेंडेंट रहेंगे हम। फ्री की आदत तो ऐसी लग जाती है, लोगों को खाली बैठ के खाने की आदत पड़ जाती है, वो बहुत गलत चीज़ होती है। सरकार को उनका ध्यान रखना पड़ता है जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो उस हिसाब से तो ठीक ही है। पर हाँ, ये इंश्योर करना कि वो रिसोर्सेज फ्री रिसोर्सेज उन्हीं लोगों के पास जा रहे हैं जो सच में उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और उन लोगों के पास नहीं जिनके पास अथाह पैसा है। हम दिल्ली में नहीं रह रहे हैं तो हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भी मिलना चाहिए। हम नोएडा में रहते हैं तो हमें भी मिलना चाहिए सही। जो दिल्ली की आंटियां हैं जो बगल में मतलब वो रहती हैं, वो दूध की डोलची लेके भी बसों से सफ़र कर रहे हैं क्योंकि फ्री में। तो ये तो अच्छी बात है, चलो मिल रही है, हमारा खर्चा चल रहा है। उसके अलावा उन्होंने 10 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा दिए या किसी और चीज़ पे बढ़ा दिए, तो वो पैसा जो है वो हमें भरना पड़ रहा है। फ्री का बिजली पानी दे रहे हो वो ठीक है? नहीं, बिल्कुल सरासर गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ बिल्कुल, क्योंकि जब चीज़ इंसान फ्री पे डिपेंडेंट हो जाता है, समझ लो बिल्कुल वो गुलामी की प्रति जा रहा है, मतलब गुलाम बन रहा है, देश को अपने गुलाम बना रहा है। ऐसे हमारे अंग्रेजों ने हमें फ्री देते हुए हमारे देश को गुलाम बना लिया। पर ये फ्री क्या है, सभी लोग कर रहे हैं, खा रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं, सब अपने ऊपर डिपेंडेंट है, तो फ्री के मैं कहता हूँ पीछे नहीं जाना चाहिए। चीज़ें सब्सिडाइज हो ना कि फ्री हो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल फ्री नहीं होना चाहिए जी। मोदी जी का जो है बिल्कुल अच्छा बयान है, उन्होंने सही कहा है कि बाद में गरीबों का ही नुकसान है इसमें, क्योंकि देखो गरीब क्या है, जैसे कि अब वो फ्री की बिजली देने लगे, वो सोचेंगे चलो अब क्या करना, फ्री का मिल ही रहा है हमको, राशन फ्री का दे रहे हैं ठीक है, राशन मिल रहा है फ्री का, ये सब तो ये सब सुविधाएं जो है हम लोगों के लिए घातक हैं, क्योंकि हम जो है फिर काम धंधों में ध्यान नहीं देंगे और डिपेंड रहेंगे कि फ्री है ठीक है, इसी पर डिपेंडेंट रहेंगे हम। अब मोदी जी का ठीक है कहना कि हाँ नहीं होना चाहिए फ्री, सब अपना करना चाहिए, खाना चाहिए अपना, इतना बढ़िया मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं और बहुत विकास आ गया है हमारे देश में। देखते हो आप, चंद्रयान भी जा रहा है, सूर्ययान भी जा रहा है, आदित्य 11 भी जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी और खुशी की बात है। हमारे देश का नाम बहुत विश्व में हो रहा है, हर जगह हो रहा है जी। सर सब्सिडी से सीधा आदित्य 11 पे चले गए। हाँ जी, ये कितनी जागरूक और खुशी की बात है यार, हमें बच्चा जान रहा है। मोदी जी एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, देश को बहुत आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से सब्सिडी ख़त्म कर देनी चाहिए किसी भी प्रकार की हो, या उसको मतलब मिनिमाइज़ कर देना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर आप देखते हो जो लोअर क्लास के लोग हैं बेचारे नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनको थोड़ा सब्सिडी दे देना चाहिए। मतलब तो फिर तो उसमें ये भी होता है ना सर कि कुछ लोग जो है फर्जी डॉक्यूमेंट से BPL कार्ड भी बनवा लेते हैं, उसका क्या करोगे सर? तो सर मैं तो कह रहा हूँ पूरा एकदम इस तरह का डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए कि हाँ बिल्कुल सबके पैन कार्ड अटैच होकर सब चीज़ डिटेल आ जानी चाहिए आधार कार्ड से, कि हाँ ये लोग नहीं लें सुविधा, जो ओनली जो गरीब लोग हैं वही सुविधा ले सकें इसकी, ये हमारी टेक्निक आनी चाहिए। फ्री चीज़ जो है ना सबसे गलत चीज़ होती है, फ्री नहीं देना चाहिए, उनके लिए कुछ काम धंधा तैयार करो ताकि वो कुछ काम करे। फ्री की आदत तो ऐसी लग जाती है, लोगों को खाली बैठ के खाने की आदत पड़ जाती है, वो बहुत गलत चीज़ होती है। फ्री के नाम पे देखो, जो जैसे आप श्रीलंका में देख रहे होंगे, वहाँ पे काफ़ी चीज़ों में डिस्काउंट किया था, फ्री किया था। अब गवर्नमेंट को देश चलाने के लिए कुछ तो पैसा चाहिए। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? जो हम चीज़ें खरीदते हैं इसके ऊपर टैक्स जाता है, हर चीज़ पे टैक्स जाता है। तो अगर फ्री देंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा, तो फ्री तो नहीं करना चाहिए। नुकसान गरीब जनता का ही होगा, क्योंकि वो तो तुरंत जो उनके माइंड में आता है ना फ्री मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो चीज़ मालूम नहीं होता लोगों को। बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज़ को लेकर, तो वो बताते हैं कि फ्री नहीं होना चाहिए चीज़ें। वो तो उनके लिए कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेके आए हमारी गवर्नमेंट, जो उनको रोज़गार मिले, काम धंधा मिले। फ्री नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। मान लिया किसी योजना का पैसा उठा के आपने सब्सिडाइज कर दी दूसरी चीज़, तो फिर वो योजना अटक गई है ना, तो इससे तो फ्यूचर प्रोजेक्शन पे नुकसान हुआ ना, फ्यूचर में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था उसका नुकसान हो गया सीधे। जी। तो यही मोदी जी कहना चाह रहे हैं। यही चीज़ है, अब एक जगह का पैसा उठा के दूसरी जगह में करें तो अटकेगी, क्योंकि बजट इनके पहले से डिसाइड होते हैं कि इस चीज़ के लिए इतना बजट हमने वो दिया हुआ है। अब राशन बढ़ने से क्या हुआ, देखो काफ़ी लोगों ने जो गाँव में खेती करते थे, फ्री राशन मिला, खेती करना बंद कर दिया बहुत लोगों ने। अच्छा। हाँ, उत्तराखंड में आप देखो काफ़ी जगह पे, एक तो पैदावार वैसी बारिश के ऊपर डिपेंड होती है जो भी खेती होती है, अब गवर्नमेंट से उनको फ्री मिला तो कुछ लोगों ने वो भी बंद कर दिया। तो धीरे धीरे कल्चर भी छोड़ देंगे लोग इस तरह से, तो एग्रीकल्चर छोड़ देंगे, फिर खाएंगे सर कहाँ से? गवर्नमेंट फ्री दे रही है इसलिए कह रहा हूँ, फ्री कब तक देंगी? देश बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे बर्बाद हो जाएगा फ्री के चक्कर में, तो फ्री के चक्कर में हर चीज़ बर्बाद हो जाती है। देखो गवर्नमेंट ने जैसे BPL कार्ड बनाया था, कोई क्रॉस चेक नहीं होता है कि जो
गरीब लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट करना भी चाहती है, लेकिन पता नहीं चल पाता उनको, कुछ इस तरह का नहीं होता कैसे हम डिसाइड करें कि गरीब है या फेक डॉक्यूमेंट बनवाए कहीं से ये उस योजना का बेनिफिट ले रहे हैं, तो गरीबों लोगों को नहीं मिल पाता काफ़ी। ये बहुत सही बात कही सर आपने, लोग फेक डॉक्यूमेंट लगा के अपना बीपीएल कार्ड बनवा लेते हैं। हाँ, तो उससे गरीब वंचित रह जाते हैं, होता गरीबों के लिए, लेकिन वो क्या होता है कि गरीब लोगों तक तो पहुँच ही नहीं पाता वो चीज़, रास्ता नहीं पहुँचेगा। इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती है, न्यूज़ में भी आता रहता है, देखा भी है। अच्छा मैम एक चीज़ बताइए, जैसे आप दिल्ली से आते हो, दिल्ली में जो केजरीवाल जी की सरकार है ये फ्री में सब्सिडाइज में बिजली पानी देती है, आपके हिसाब से सही है, मतलब फ्री में देना चीज़ें? आई थिंक सो, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं पॉपुलेशन में जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास है वो तो इन एनी केस अपने लिए अरेंज कर ही लेंगे कितने भी महंगे रिसोर्सेज मिले, लेकिन सरकार को उनका ध्यान रखना पड़ता है जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो उस हिसाब से तो ठीक ही है। पर हाँ, ये इंश्योर करना कि वो रिसोर्सेज फ्री रिसोर्सेज उन्हीं लोगों के पास जा रहे हैं जो सच में उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और उन लोगों के पास नहीं जिनके पास अथाह पैसा है। क्योंकि अभी हाल ही में मोदी जी ने एक चीज़ कही है कि पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी जो सब्सिडाइज देती है चीज़ें उसकी घोषणा इलेक्शन से पहले करती है, शॉर्ट टर्म में तो उसको फ़ायदा हो जाता है, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म में गरीब को ही नुकसान होता है। आई थिंक इसका सही जवाब वही लोग दे सकते हैं जो उन योजनाओं के रिसीविंग एंड पर हैं। मतलब मैं फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उस श्रेणी में नहीं बिलोंग करती हूँ कि जहाँ पे मेरे को रिबेट वाली चीज़ें चाहिए। मैं अर्निंग हूँ, अपना जॉब है, अपना घर है, लेकिन वो लोग जिनको एक्चुअली इन स्टेट रिसोर्सेज की ज़रूरत है, क्या वो योजनाएं उन तक पहुँच रही हैं? अगर पहुँच रही हैं तो वो सफल है, नहीं पहुँच रही हैं तो फिर दोबारा उन्हें री एग्जामिन करने की ज़रूरत है। हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा ही, मतलब एक्सेप्शंस टू द केसेस आपको हर फील्ड में मिल जाएंगे। आपको अच्छे डॉक्टर भी मिलेंगे, बुरे डॉक्टर भी, अच्छी टीचर्स, बुरी टीचर्स, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप हॉस्पिटल्स बंद कर दें या स्कूल्स को हैं उस पर सवाल उठाने लगें। उन योजनाओं को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक आई थिंक ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे थोड़ा सा ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है उस प्रोसेस को, जो इंश्योर करता है कि वो रिसोर्सेज सही जगह तक जाएँ। मतलब लाइक यू नो करप्शन को बेसिकली हम चैनलाइज और वीड आउट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, नॉट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़। द पॉलिसीज़ हैव बीन फ्रेम्ड कीपिंग द पब्लिक इन माइंड, सो वी डोंट रियली नीड टू डू अवे विद दैम। लोगों में जागरूकता चाहिए कि अगर हमको अपने निजी लालच के लिए लगता है कि ये पॉलिसी या ये योजना का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, तो जैसे आपने किया वैसे ही हर इंसान अगर करेगा तो फिर वो चीज़ें उस तरफ नहीं जाएंगी जहाँ नहीं जानी चाहिए, और उन्हीं लोगों तक जाएंगी जिन्हें उनकी ज़रूरत है। जो एक्चुअल यूज़र है उसके पास जानी चाहिए। गवर्नमेंट जो देती है सब्सिडी, जैसे दिल्ली में बिजली पानी मिलता है फ्री में, वो होना चाहिए। कि हमारा इंडिया जो है अभी उतना मतलब जो है डेवलप नहीं हुआ है कि लोग अभी इंडिपेंडेंट हो गए हैं। बहुत सारे अभी सोसाइटी में लोगों के पास कमी है। बिजली अगर मिल जाए उनको और राशन मिल जाए तो उनसे उनका सर कुछ मतलब मदद हो जाता है, कुछ तो उनका सर खर्च कम होगा, तो गलत नहीं है सर करना। क्योंकि बड़ी बड़ी मतलब इवन आप देखोगे ना कि यूएस जैसा कंट्री भी ना लोगों को मतलब रोजगार भत्ता या इस तरह की चीज़ें वो भी देते हैं। और मैं किसी पार्टी का ना तो सपोर्ट करता हूँ ना किसी पार्टी के अगेंस्ट हूँ, बट मैं एक डेमोक्रेसी को जानता हूँ। और अगर देखिए मोदी जी अगर बोल रहे हैं तो मोदी के गवर्नमेंट में भी ऐसे ऐसी योजनाएं लाई हैं जिसमें कि सब्सिडीज दिए जा रहे हैं। किसान सम्मान निधि है, किसान सम्मान निधि हो गया, या राशन ही आप मान लीजिए कोरोना के टाइम पे बंटवा रहे हो, कह रहे हो, या फिर अभी भी बंटवा रहे हो कि चुनाव जब आ रहा है तो दुगना राशन ले लो फ्री में, तो आप भी फ्री में कर रहे हो। ऐसा नहीं है, आप भी लोगों को लुभाने के लिए योजनाएं लाते हो, तो ऐसा नहीं आप भी कर रहे हो। आप हिपोक्रेसी वाला बात हो गई ना सर ये। अगर आप खुद भी कर रहे हो फ्री कर रहे हो, आप आए दिन आप देख लो ऐसे योजनाएं या चीज़ें पे मतलब बातें होती हैं कि फ्री में वैक्सीन मिल गया लोगों को, फ्री ये क्या है फिर? ऐसा थोड़े था कि इससे पहले सरकारें जो थी जब महामारी आती थी तो फ्री में वैक्सीन उनको नहीं मिलता था। तो आप वही काम कर रहे हो जो आप बोल रहे हो कि नहीं होना चाहिए, तो इसको तो मैं एकदम गलत मानता हूँ। अगर आपको लगता है कि मतलब ये खराब है तो आप बंद करो खुद। फिर आप गवर्नमेंट जो है बड़ी बड़ी कॉरपोरेट को आप देखोगे ना कि करोड़ों का सब्सिडी दिया गया है कॉरपोरेट सेक्टर। क्यों आखिर दे रहे हो? एनपीए माफ़ कर देती है। क्यों आखिर? आप गरीब लोगों को अगर दे रहा है कोई, अगर कर रहा है तो उसमें गलत नहीं है। देश को या कोई भी स्टेट है उसको लोगों की भलाई के लिए उनके मतलब भलाई के लिए ऐसा काम करना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। वीरेंद्र जी, ये जो फ्री की बिजली पानी है ये ठीक है या नहीं है? मेरा कहना तो ये है कि जो चीज़ फ्री की है उसमें कोई फ़ायदा नहीं है आदमी का,
किसी भी चीज़ का फ्री की जो चीज़ है वो फ्री ही जैसा फ़ायदा देगा। मेरे ख्याल से फ्री चीज़ पे आदमी को हावी नहीं होना चाहिए, बाद में बहुत भारी पड़ती है। कोई भी चीज़ हो, बिजली हो, पानी हो या मतलब कोई भी वस्तु हो, वो तो एक बार अभी ले लेंगे, मतलब वोट ले लेंगे, 5 साल पूछने नहीं आएंगे। फिर पता ही नहीं कि तुम कहाँ हो, किस खानदान से हो, कौन सी एरिया में हो, कहाँ दिल्ली हो, बम्बई को, कलकत्ता के घर में, के कुएं में, कोई पता नहीं चलता। हमारे घर में चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है, कोई मतलब नहीं किसी को। बिल्कुल राइट बात है। अच्छा, एक चीज़ पूछनी थी मुझे, ये जो सब्सिडी मिलती है लोगों को बिजली पानी फ्री का, ये मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। हम दिल्ली में नहीं रह रहे हैं तो हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भी मिलना चाहिए। हम नोएडा में रहते हैं तो हमें भी मिलना चाहिए सही। तो आपके हिसाब से होना चाहिए? नहीं, ये जब मतलब सरकार दे रही है तो गलत बात है, क्योंकि हर जगह जब उससे मतलब चल रहा है, मतलब अपने अपना जो भी पे कर रहे हैं लोग, हाँ, तो वैसे वहाँ भी पे करना चाहिए। इतना बिजली पानी, कितना बिजली पानी फ्री की चीज़ें दे के उन्हें नकारा बना दे, क्योंकि अपना लोग कमा रहे हैं तो इतना तो पे कर ही सकते हैं। इस हिसाब से तो लोगों का कहना तो बहुत कुछ है कि यहाँ के पेट्रोल पंप में पेट्रोल सस्ता कर दे। अभी जिस हिसाब से चल रहा है गवर्नमेंट अपने हिसाब से ठीक ही कर रही है। अभी तो चलो ये पार्क भी फ्री में है, कल को यहाँ पे वो मतलब पैसे लग जाएंगे तो ज़रूरी है कि लोग नहीं आएंगे, फिर भी आएंगे यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे नोएडा में एक मायावती पार्क है, लोग वैसे वीडियो बनाने आते हैं। पहले वहाँ का 15 रुपये टिकट था, 25 रुपये, फिर भी बाकायदा उतनी भीड़ होती है वहाँ पे। पहले तो बहकाने वाली बातें हैं कि फ्री की है, ये है, वो है, लेकिन जो सिस्टम से चलता आ रहा है उसी सिस्टम से चलना चाहिए। देखिए, मोदी जी तो हमेशा जो कहते हो ठीक ही कहते हैं, ठीक है। जो बोलते हैं, जो बुराई करते हैं उनकी, वो जो है अपना अपना उन लोगों की सोच है, लेकिन मोदी जी जो कहते हो ठीक ही कहते हैं। और जो फ्री की चीज़ें हर बार जो सोचते हैं कि हाँ कि मुझे फ्री में, जैसे आजकल तो मैं ये चीज़ सुन रहा हूँ और मैंने देखा भी है कि लोग जैसे जो दिल्ली की आंटियाँ हैं जो बगल में मतलब वो रहती हैं, वो दूध की डोलची लेके भी बसों से सफ़र कर रहे हैं क्योंकि फ्री में होती है कि नहीं, मैंने खुद देखा। और ऊपर से जैसे जो बंदा मतलब लड़के किराया दे के बैठते हैं बस में, हाँ, उनको उठा भी देंगी, हाँ, गुस्से में कि नहीं लेडीज़ सीट है, उठो ज़रा। हमने पैसे दिए हैं फिर भी हमें उठना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को सुविधा दी गई है कि हाँ कि फ्री में है बसें, तो लेडीज़ सीट है तो एक गुलाबी कलर की पर्ची ले लेंगी और दूध भी लेने बसों से ही जाएंगी वो। तो आपके हिसाब से मिसयूज़ बहुत है? हाँ, ये दिल्ली में जो चल रहा है, मतलब जो जिन पे ज़्यादा पैसा है ना वो उस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। हाँ कि हाँ कि फ्री में मिल रहा, फ्री में मिल रहा है, चलो क्या ही करोगे इतना पैसा बचा के भाई, किराया भी खाओगे तुम, ऊपर से फिर पैसे भी बचाओगे पूरा, वो भी टिकट 5-5 रुपये 10 रुपये के टिकट के चक्कर में। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, ये फ्री की जो सब्सिडी मिलती है, जैसे गवर्नमेंट देती है फ्री की बिजली पानी, वो ठीक है या गलत है? कि आपके हिसाब से क्या है वो? हमें तो मिलती नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो गलत है। तो हमें तो मिलती नहीं है, हम क्यों बोलें, सही है। वैसे भी मिलनी भी नहीं चाहिए, फिर आदत पड़ जाएगी लोगों को फ्री के खाने की। तो अभी कुछ कमा भी रहे हैं तो फिर तो बैठ ही जाएंगे। जब बिजली का बिल फ्री मिल रहा है, केजरीवाल दे रहा है, तो उसे जो वहाँ की लेडीज़ हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं केजरीवाल को, क्योंकि उन्हें बस में फ्री दे दिया। उसमें बस में फ्री है। और जो मतलब मैंने अभी मेरी लेटेस्ट बुआ की लड़की आई थी, वो दिल्ली से ही है, तो वो बता रही थी कि मतलब जो गंदे गंदे मतलब रहते नहीं जोगर छपी वाले, कह रहे वो चढ़ गए सारे उस इलेक्ट्रिक वाली बस में, कह रही सब ने सीट ले रखी और 5-6 स्टॉप बाद वो उतर गए, क्योंकि उन्हें वो कह रहे हमें वो फ्री चल रहा है तो कहीं से कहीं मतलब जो पैसेंजर है, नॉर्मल पैसेंजर, वो तो बैठते नहीं है, वो बैठे, उनसे अब जो फ्री मिल रही है उनसे वो ही बैठे रहते हैं उस चीज़ में, तो उससे पब्लिक बहुत परेशान है। केजरीवाल को ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, मोदी जी ने ये कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी जब कोई योजना घोषित करती है फ्री की, तो वो शॉर्ट टर्म में तो उस पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है गरीब जनता का नुकसान होता है, ये मोदी जी ने बोला है। इस पे क्या कहोगे? जो नॉर्मल लोग हैं चल वो तो झेल लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो नहीं झेल पाते। जो गरीब है वो और गरीब हुआ जा रहा है, जो नॉर्मल है मतलब मिडिल क्लास तो मिडिल पे ही रहता जाता है, लेकिन जो अमीर है वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। तो सब्सिडी उसे चाहिए भी नहीं ना सर? उसे चाहिए भी नहीं, वो तो पता है, लेकिन जो उन्हीं को मिल जाती है, वो इसको एडवांटेज उठा के मतलब उनके जो इतनी जुगाड़बाजी होती है उनको उससे कर लेते हैं वो, लेकिन गरीबों को नहीं मिलती वो चीज़ें। जो मतलब गरीब लोग हैं उनके लिए मिली हैं, फ़ायदेमंद है, जैसे हमें मिल गई फ़ायदेमंद है। बाकी तो सब चीज़ मतलब ठीक है, ज़्यादा सही है वैसे देखा जाए तो। अब जो जिनको ज़रूरत है उनको मिल रहा है तो बढ़िया ही है। और अब गवर्नमेंट अपने हिसाब से सोचती है, वो कभी इलेक्शन के टाइम देती है, फिर बाद में उसी को डबल करके वापस ले लेती है। तो ये सब तो उनका फंडामेंटल है वोटिंग के लिए। जैसे जब अब इलेक्शन आएगा तभी वो आपको सब हर चीज़ पे डाउन कर देगी।
हाँ, 200 रुपये जैसे गैस सिलेंडर कम कर देती हर चीज़ पे उतार देती है, पेट्रोल पे उतर जाएंगे, सब्जी पे या किसी भी चीज़ पे, सब पे उतार देती है। और फिर जब हो जाएगा इलेक्शन, सीट सत्ता में आ जाएगी सरकार, फिर वो उसको बढ़ाना शुरू करती है। कभी ये टैक्स चिपका दिया, कभी वो चिपका दिया, बस पूरा करती है गवर्नमेंट। तो हम ही लोगों से तो करती है, जो हमें देती है तो उससे ही करती है। नुकसान जैसे अब किसी मतलब हमें योजना दे रही है गवर्नमेंट, अब योजना देगी, जैसे कुछ भी उन्होंने नई योजना बना दी कि तुम्हें 2000 रुपये वही जो देती है खेती के, तो अब वो दे रही है हमें, तो ये तो अच्छी बात है, चलो मिल रही है, हमारा खर्चा चल रहा है। उसके अलावा उन्होंने 10 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा दिए या किसी और चीज़ पे बढ़ा दिए, तो वो पैसा जो है वो हमें भरना पड़ रहा है, तो वो जितना वो हमें देगी उससे डबल हमसे वसूल कर लेती है। हमारे यहाँ छोटे टाउन है तो उस हिसाब से मतलब जो गवर्नमेंट देती है वो फिलहाल तो ठीक देती है। अब जैसे जो अब मतलब है तो सभी के लिए, पूरे भारत में ही लागू होता है, जैसे वो कुछ भी करते हैं, नरेंद्र मोदी जैसे कुछ भी करेंगे तो वो पूरे भारत में ही लागू है। तो वो जो सबसे लिया जाएगा वो हमें भी देना पड़ता है, और जो सबको मिलेगा वो हमें भी मिलता है। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, फिर वही सवाल है। कहा नहीं, होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर होगी नहीं तो उनका गुजारा नहीं होगा। जो गरीब हैं उनका कुछ तो ऐसे परिवार हैं जिनका बेचारा ऐसे ही चल रहा है, इसी पे टिके हैं। उनको जो खेती का पैसा जैसे मिल जाता है, किसी के पास खेती नहीं है तो उनको और भत्ता मिलता है, या फिर जैसे बेरोज़गारी वो मिलता है, उससे उनका परिवार चलता है। तो उनका परिवार जो चल रहा है तो वो तो इसी पे चल रहा है। अब बिल्कुल बंद हो जाएगी तो उनका खाना भी छूट जाएगा। आपके स्टेट में गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है पब्लिक को? हाँ देती है। क्या देती है? PMAY भी देती है, जैसे घर बनाने के लिए। सरकार जो पैसे देती है उससे किसी गरीब का घर बनाया आपके नॉलेज? बनाया, गांव में बनाया था, हम लोग का तो नहीं है। अच्छा, वो जिनके कच्चे मकान होते हैं उनको दी जाती है, वो उनको गरीब का देते हैं वो। हाँ, गरीब को देते हैं। फ्री की जो ये योजना होती है, जैसे कोई भी सरकार लेके आती है फ्री की योजना, ये शॉर्ट टर्म में तो पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गरीब का नुकसान होता है इससे। इस पर क्या कहोगे? सर, हर आदमी का सोचने का एक अपना अपना नज़रिया, देखने का नज़रिया होता है। तो मोदी जी जहाँ तक बोले हैं ठीक बोले हैं, लेकिन हर चीज़ का दो पहलू होता है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। तो जैसे मान लीजिए कि जिस बंदे के पास उतना कैपेसिटी नहीं है कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए, तो फ्री में अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है तो कम से कम इनके माध्यम से तो उसके पास वो व्यवस्थाएँ पहुँच रही है ना, तो मेरे ख्याल से सही भी है। किसानों को मिलती है गाँव में 2000 मतलब 6000 साल के आते हैं। किसान सम्मान। हाँ, किसान सम्मान। अच्छा, तो फिर तो वहाँ घर भी बने होंगे जिसके कच्चे मकान हैं उसको? हाँ, बने काफ़ी, गांव में बहुत घर बने हैं, बहुत के नहीं बने हैं, जैसे भी मतलब बने काफ़ी। तो कुल मिला के तो दोनों पहलू है। जिसको ज़रूरत है, अगर कोई गरीब है, अगर उसको चीज़ें मिल रही है तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ठीक ठाक पोजीशन में और उसको दे रहे हैं तो उसको तो गलत है ना फिर। वो तो गलत है, खैर है ना, वो गलत है। इसके दोनों ही पहलू है आपके हिसाब से, तो फिर देना भी चाहिए और नहीं भी देना चाहिए। हाँ, अपना अपना थिंकिंग है, हर बंदे का अपना अपना सोच है, तो ये देना सही है मेरे ख्याल से। कम जिस बंदे के पास अपनी क्षमता नहीं है वो चीज़ अचीव करने के लिए, तो गवर्नमेंट के माध्यम से वो चीज़ उसको मिल रहा है, तो ये सही है मेरे ख्याल से।